हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं टीसीएस के प्राइम जॉब रोल के बारे में, प्राइम जॉब रोल के इंटरव्यू के बारे में। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट टीसीएस प्राइम, अगर आपको इस जॉब रोल का इंटरव्यू आया है तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो टॉकिंग अबाउट टीसीएस प्राइम, सो टीसीएस प्राइम के इंटरव्यू के बारे में थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझना जरूरी है कि सबसे जो छोटी पोजीशन होती है वो होती है टीसीएस निंजा। निंजा से बड़ी यहाँ पर होती है डिजिटल, और यहाँ पर डिजिटल से जो बड़ी होती है वो होती है प्राइम। सो प्राइम इज द हाईएस्ट पोजीशन, एज वेल एज जो इंटरव्यू की डिफिकल्टी है वो यहाँ पर प्राइम में हाईएस्ट रहती है। ठीक है। अभी काफी सारे बच्चों के जो लास्ट एनक्यूटी में इंटरव्यूज हुए थे, टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप प्राइम का इंटरव्यू देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो काफी सारा इंटरव्यूअर पे एक तो डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी चीज जो इसमें एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप टीसीएस प्राइम के लिए इंटरव्यू के लिए आप मतलब प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको कुछ सब्जेक्ट्स का और पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना है। वो चीजें आपको बेसिक बेसिक एटलीस्ट कवर करके जानी है, तो उनके बारे में बात करूंगा। प्राइम का जो इंटरव्यू है, स्टार्टिंग फॉर 15 मिनट्स टू आपका 1 आवर तक का भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें इस बार के इंटरव्यूज की, तो काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। कुछ बच्चों से 25 मिनट का इंटरव्यू ले लिया, किसी से 1 घंटे का इंटरव्यू ले लिया। सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यूअर मूड के वो क्या चाह रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट अपनी प्रिपरेशन जो हमें पूरी तरफ अपनी तरफ से पूरी करके जानी है, सो उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात कर रहे हैं टीसीएस प्राइम की, तो दिस इज द हाईएस्ट रोल एंड अवर जो प्रिपरेशन है वो आपकी फुल होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सीवी, यानी कि आपका रेज्यूम। आपने अपने रेज्यूम में जो भी चीजें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है, चाहे वो कोई स्किल में हो, चाहे सर्टिफिकेशन हो, चाहे आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपको सबसे पहले उसको गो थ्रू करना है। बिकॉज जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी दैट इज योर सीवी या रेज्यूम को। आपने अपने सीवी में क्या चीजें मेंशन करी हैं, आपने कौन सी स्किल्स डाली हैं, क्या प्रोजेक्ट्स डाले हैं, उनके ऊपर डिस्कशन आपका होता है। सेकंड चीज इज योर प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% इंटरव्यूज में चांस होता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन होगा। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट डिस्कशन, सबसे पहले वो लोग आपसे जनरली यही पूछते हैं, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है। सो आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने को कहते हैं। उसके बाद जनरली पूछते हैं कि उस प्रोजेक्ट में आपको चैलेंजेस क्या रिसीव हुए। ठीक है। सेकंड होता है चैलेंजेस। फिर होता है थर्ड कि टेक स्टैक क्या यूज किया, चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया, और अगर कोई फीचर्स वगैरह आपने डाले हैं तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि वो फीचर आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, ये वो। ठीक है। सो ये सारी चीजें बेसिक आप जरूर पढ़ के जाना अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और प्रोजेक्ट जब आप अपना एक्सप्लेन कर रहे हो, इट शुड लुक लाइक कि आपने काफी अच्छी कोई चीज बिल्ड करी है। ठीक है। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। आपका सीवी रेज्यूम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, देन आते हैं आपका साइड एक्सपीरियंस। सो जनरली इंटरव्यूअर्स की आदत होती है साइड एक्सपीरियंस पूछने की, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपने सर्टिफिकेट किया है, या फिर कोई इंटर्नशिप करी है, कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज में की है, तो उस चीज के बारे में डिस्कशन। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सीवी में जो भी चीजें डाल रहे हैं, लाइक प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आपने जो जो कुछ भी लिख रखा है, उसको आप अच्छे से यहाँ पर गो थ्रू करें। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जनरल डिस्कशन एंड बिहेवियर। सो व्हाट इज जनरल एंड बिहेवियर क्वेश्चन। बिहेवियर क्वेश्चन आपको पता ही होगा। बिहेवियर क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि बिहेवियर क्वेश्चन में आपसे जो एचआर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, लाइक योर स्ट्रेंथ वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस, आप जॉब क्यों करना चाहते हो, आप मास्टर्स डिग्री क्यों नहीं कर रहे हो, और इस टाइप के जो आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबको हम किस में डालते हैं, यहाँ पर बिहेवियर क्वेश्चंस। जनरल डिस्कशन क्या होता है, जनरली कुछ भी पूछ लिया, लाइक आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, आपकी कॉलेज जर्नी कैसी रही, और आपका नेचर कैसा है, आपकी वीकनेस क्या है। तो जनरल डिस्कशन कई बार कर लेते हैं, आपके इलेक्शन पे क्या राय है, मतलब नॉर्मल डिस्कशन कुछ भी हो सकता है वो। और बिहेवियर क्वेश्चन इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। ये चार जो मैंने चीजें लिखी है ना, ये आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। अब इसके आगे बढ़ते हुए कॉमन चीजें जो टेक्निकल साइड में आपको प्रिपेयर करनी है, देखो मैं आपको इसमें क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ प्राइम में आपसे क्या चीजें पूछी जा सकती हैं टेक्निकल साइड में। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल साइड, सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट आते, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा, पाइथन, कुछ भी हो, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट काफी अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड चीज होता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली उससे आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप ऊप्स काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाएं। तीसरा आता है एसक्यूएल एंड डीबीएमएस। ठीक है।
सो एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपसे एसक्यूएल की क्वेरीज वहां पे इंटरव्यूअर लिखवा सकते हैं, आपसे बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अराउंड डेटाबेसेस। सो मेक श्योर कि आप इस चीज को प्रिपेयर करके जाएं। देन आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डीएसए। सो डीएसए के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोड करवा लें, या फिर आपसे थ्योरी में क्वेश्चंस पूछ लें अराउंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो वो चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स सारी चीजें आपको बेसिक क्लियर हो। ठीक है, तो ये चार चीजें टेक्निकल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स, एसक्यूएल, डीबीएमएस एंड डीएसए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इससे आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सीएस फंडामेंटल्स की। तो आपको पता ही होगा सीएस फंडामेंटल्स भी आते हैं। देखो, अगर आपने सीएस फंडामेंटल्स के अराउंड कुछ मेंशन कर रखा है, या अगर आप सीएसई से बिलोंग करते हो, तो आपसे सीएन, ओएस, ठीक है, और आपका एसडीएलसी, इनसे थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल इंटरव्यूज में देखा गया है कि सीएन, ओएस और एसडीएलसी से कम ही इंटरव्यू क्वेश्चन आज तक देखे गए हैं, ज्यादा नहीं देखे गए हैं। बट अगर आप सीएसई से बिलोंग करते हो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी इन चीजों के अराउंड, तो उतना ही ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अ प्राइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और जब आप उस एक्सपीरियंस को बेसिकली देखोगे, क्योंकि ये रीसेंट एक्सपीरियंस एक होने वाला है, तो आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसमें किस प्रकार से आपका फ्लो जा सकता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन कैंडिडेट से जो पूछा गया था वो था इंट्रो। सो इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाता है, आपको पता ही होगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, ये सब तो पूछा ही जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे आस्क्ड इज के ओके, सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली उन लोगों ने पूछा कि इफ यू गेट सिमिलर ऑफर फ्रॉम अदर कंपनी वुड यू ज्वाइन टीसीएस और अदर कंपनी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर आपको सिमिलर ऑफर कोई दूसरी कंपनी से मिले, तो आप टीसीएस को ज्वाइन करोगे या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे आस्क इज, आप अपने हाउस के बारे में, अपने घर के बारे में बताओ, कितने फैमिली वगैरह, थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में बताओ, एंड ऑल्सो टेल कॉलेज स्टोरी, कि आपकी कॉलेज जर्नी कैसी रही, आपका कॉलेज कैसा रहा, वो सब बताओ, आपके हाउस के बारे में थोड़ा सा बताओ, फैमिली के बारे में बताओ। देन दे आस्क्ड अबाउट द हॉबीज, आप अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो हॉबीज के बारे में पूछ लिया। फिफ्थ क्वेश्चन, एनी सर्टिफिकेशन यू हैव डन, एनी सर्टिफिकेशन यू हैव डन, ये क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा। ठीक है, अब यहां से पूरा खेल बदलता है। जो कैंडिडेट था उसने यहाँ पर जो सर्टिफिकेट था वो मशीन लर्निंग में कर रखा था, ध्यान से सुनना, मशीन लर्निंग में कर रखा था। तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन योर सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था बिकॉज जो सर्टिफिकेशन कैंडिडेट ने कर रखा था उसमें उसने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रखे थे, तो दैट्स व्हाई दे आस्क्ड क्या अपना जो प्रोजेक्ट है वो एक्सप्लेन कर दो। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन दे आस्क्ड इज व्हाट इज केएनएन, के नियरेस्ट नाइबर्स, ये एल्गोरिथम होती है मशीन लर्निंग की। ये उन्होंने इसलिए पूछा बिकॉज कैंडिडेट ने उसमें वो कर रखा है, सर्टिफिकेशन कर रखा है, साथ साथ में उसने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज केएनएन। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा हाउ डू यू चूज के वैल्यू इन केएनएन, के की वैल्यू आप कैसे चूज करोगे। देन दे आस्क्ड व्हाट इज ओवरफिटिंग इन केएनएन, ओवरफिटिंग इन केएनएन, ये उन्होंने पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों ने क्या पूछा, आगे चलते हैं। दैट इज एक्सप्लेन टपल इन पाइथन। उसके बाद दे आस्क्ड राइट लूप विथ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, इन पाइथन। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बेसिकली डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर से आप वैल्यूज कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, वो हमें अभी लिखकर बता दो। ठीक है, ये उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आगे। उनने 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे हैं ऊप्स के, लाइक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओके, उसके बाद डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये पूछा है। ठीक है, इसके बाद दे आस्क्ड वन एसक्यूएल क्वेरी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।
उसके बाद एक एसक्यूएल क्वेरी पूछी है, nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये क्वेरी पूछी है बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय आईडी दी है लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज इसमें किसी की सैलरी 2000 है, किसी की 4000 है, किसी की 1000 है, किसी की 5000 है। अब अगर मान लो इसमें पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या होगी, ठीक है। सो सेकंड हाईएस्ट क्या है, होगी 4000, ठीक है, क्योंकि 5000 हाईएस्ट है, 4000 सेकंड। तो ऐसे nth हाईएस्ट में n की जगह कुछ भी आ सकता है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि nth हाईएस्ट सैलरी बता दो फ्रॉम, ये एसक्यूएल से पूछा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, ये तो ना पूछा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन चला 2 to 5 मिनट्स अराउंड टीसीएस वर्क कल्चर, किस टेक पे काम कर रही है, बिकॉज इस चीज के बारे में कैंडिडेट ने उनसे पूछा था कि आई वांट टू नो द टेक स्टैक, वर्क कल्चर, ये सब। तो उसके बाद डिस्कशन चला एंड द इंटरव्यू एंडेड विद थैंक्स नोट। सो दिस वाज द होल इंटरव्यू। अब लेकिन ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, अब ऐसे मल्टीपल इंटरव्यूज एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कैंडिडेट्स के अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया है। सो उसके लिए जो बेसिक एसेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको क्या क्या चीज प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। सो इतना प्रिपेयर करके जाओगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन का। सो मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन पे अच्छा ध्यान अपना रखें, ठीक है। Thank you so much for watching this video.